हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ और जॉब वैकेंसीज की बात करने जा रहे हैं। ये जॉब वैकेंसीज आई हैं आपकी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की तरफ से, जो कि आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर आपका ये एक तरीके का इंस्टीट्यूट है जो इन सब चीज़ों से डील करता है। जैसे ही आप नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो पेज है वो ओपन करोगे, आपको करंट वैकेंसीज के पोस्ट में दो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नजर आएंगे। आप यहाँ पे जब फर्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक ब्रोशर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। सिंपली यू नीड टू क्लिक ऑन दिस लिंक और लिंक पे क्लिक करते ही आपका ब्रोशर डाउनलोड हो जाएगा। फर्स्ट आपका किसके लिए रिक्रूटमेंट है? फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इन एनएचबी। एनएचबी में एक सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये आपका एडवर्टाइजमेंट आया है। ये आज से ही ओपन हुआ है क्योंकि 16/12/2023 इसकी ओपनिंग डेट है और 5 जनवरी इसकी क्लोजिंग डेट है। नेक्स्ट जो आपका रिक्रूटमेंट है वो डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए है इन एनएचबी में। इसका ओपनिंग डेट भी आज से यानी कि 16 दिसंबर से ही है और क्लोजिंग डेट है इसको फिल करने का जो लास्ट डेट है वो आपका 5 जनवरी 2024 है। तो चलिए एक ब्रोशर को यहाँ पे डिटेल में हम लोग देखने जा रहे हैं। आप लोग भी डाउनलोड करके इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। ये रहा आपका ब्रोशर। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपका इंस्टीट्यूट है। एनटीए के ने ये ब्रोशर जो है आपका रिलीज किया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। फर्स्ट पेज पे तो बताया हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे एप्लीकेंट जो है अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ पे कोई और मोड एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप फिजिकली अपना खुद से फॉर्म सबमिट कर रहे हो या बाय कुरियर अपना फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो उसके लिए यहाँ पे नॉट एक्सेप्टेड पहले से ही मेंशन है, वो एक्सेप्ट नहीं होगा। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन ही सबमिट कर सकता है एक कैंडिडेट एक पोस्ट के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे एक ही पोस्ट के लिए अपना जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हो। एक ही एप्लीकेशन भरना आपको यहाँ पे अलाउ है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा आप सबमिट करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें भी आपको यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे इसके आगे अगर हम बात करें और फीचर्स की और क्या क्या यहाँ पे डिटेल्स गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिस जो कि ग्रुप बी के अंडर आता है उसके बारे में डिटेल देखने जा रहे हैं। आपका जो पे स्केल होगा वो लेवल 6 का होगा पे मैट्रिक्स में, यानी कि 35,400 से लेके आपको 1,12,400 तक का अमाउंट यहाँ पे मिल सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 दिसंबर से 5 जनवरी तक ओपन है टिल 5 PM। 5 जनवरी को आप 5 PM तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो और ज्यादा डिले क्यों करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी इसको आप फिल करिए। पोस्ट का नाम आपको यहाँ पे पता ही है, ठीक है, सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर जो कि ग्रुप बी के अंडर आएगा। SC ST अगर इस फॉर्म को फिल करेंगे तो उसका कैटेगरी वाइज आपका 500 यहाँ पे एप्लीकेशन फिल करने का चार्जेस है और कोई जनरल OBC या EWS कैटेगरी इस फॉर्म को फिल करेगी तो एप्लीकेशन फीस जो है वो आपके 1000 रुपीज है, जो कि किसी भी ऑनलाइन मोड से आप पे कर सकते हो। PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे कोई भी फीस जो है वो नहीं दिखाई गई है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड देखना है जिन कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म फिल किया है तो उसके लिए सिंपली लिंक आपके लिए अवेलेबल है। आप इस लिंक पे क्लियर करके अपना एडमिट कार्ड जो है वो क्या कर सकते हो, क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप किसी फॉर्म को करेक्ट करना चाहते हो, जो फॉर्म आपने फिल किया है आपको लग रहा है इसमें कोई गलती हो गई है, तो करेक्शन विंडो 2-3 दिन के लिए ओपन है। 6, 7, 8 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक आपकी करेक्शन विंडो यहाँ पे जो है अवेलेबल रहेगी। ठीक है, और रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे ही आएगा, आंसर कीज भी वेबसाइट पे आएंगी। उसके लिए एज सच कोई अभी डेट अनाउंस नहीं की गई है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका CBE होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा उन लोगों के लिए, स्टेज सेकंड होगी जिन्होंने स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई की है। स्टेज फर्स्ट आपका CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। जिसका स्टेज फर्स्ट क्लियर होगा उनका एक डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम और होगा और वो उसी का है जिसका स्टेज फर्स्ट क्लियर हो चुका है। ठीक है, वैकेंसीज की अगर हम यहाँ पे बात करें कैटेगरी वाइज, अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की तरफ जरा थोड़ी नजर मारें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए देयर आर 6 वैकेंसीज। EWS के लिए 2 है, SC के लिए 5, ST के लिए 2 और OBC और नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे OBC NCL के लिए कितना है, 10 वैकेंसीज है, यानी कि इन टोटल 25 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये सारी बातें आपको बताई गई हैं और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। PWBD के लिए यहाँ पे कैटेगरी C में 3 सीट्स जो है वो रिजर्व हैं। ठीक है, पूरी फुल फॉर्म अगर किसी को फुल फॉर्म नहीं पता तो सारी एब्रीविएशन का फुल फॉर्म जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है।
अब ये देखते हैं आगे, इसी के साथ आपको यहाँ पे और भी डिटेल्स जो है वो मेंशन है, ठीक है, कि ब्लाइंड के लिए क्या एब्रीवेशन है, लो विजन के लिए क्या है, हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए क्या है, वन आर्म के लिए क्या है, जो भी आपकी डिसेबिलिटीज है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो एब्रीवेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। एजुकेशनल और अदर क्वालिफिकेशंस की अगर आपकी बात करें यहाँ पे कि एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये एलिजिबिलिटी आपको यहाँ पे 3.1 के अंदर गिवन है। द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड टेक्नोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, फूड साइंसेज from a recognized university and preferably master's degree in the same field। मास्टर्स अगर आपने किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपका मास्टर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपने बैचलर्स किया हुआ है, ग्रेजुएट हो आप इस पर्टिकुलर स्ट्रीम से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स किया है तो आपकी प्रेफरेंस और ज्यादा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपकी गिवन है, ठीक है। एज लिमिट्स और एलिजिबिलिटी की बात करें तो एज लिमिट आपका जो है जिस दिन एप्लीकेशन क्लोज हो रहा है, दैट इज 5 जनवरी 2024, तो वहां पे आपका एज 30 ईयर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 5 जनवरी 2024 से पहले आपका 30 इयर्स जो है उससे ज्यादा एज नहीं होना चाहिए। SC ST में 35 इयर्स है, 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। OBC NCL में 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी कि 33 तक एज अलाउ है। ये सारे डिस्क्रिप्शंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी और नेशनैलिटी की अगर हम बात करें तो ये सब चीजें आपको यहाँ मेंशन है। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या फिर सब्जेक्ट ऑफ भूटान, और भी यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस गिवन है, ये भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो एलिजिबिलिटीज हैं वो आपको मेंशन की हुई है कि आपकी एजुकेशनल एलिजिबिलिटीज क्या होनी चाहिए, एज के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, और भी पूरा डाटा आपको गिवन है, जिसके लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपना आर्टिकल डिटेल में रीड कर सकते हो। सिमिलरली जो सेकंड पोस्ट है आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। पूरा ब्रोशर यहाँ पे मेंशन है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्यूटी डायरेक्टर इन NHB, इसके लिए भी आप ब्रोशर देख सकते हो। स्टिल कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज।